कि क्या आपको नहीं लगता कि प्रत्याशी को थोप कर प्रत्याशी को जनता के ऊपर थोपा जा रहा है बीजेपी के द्वारा? आप भी इस बात को जानते हैं कि कमलेश पासवान का काफी विरोध हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं तो कई जगह लोग बैनर तक लगवा दे रहे हैं। वोट देंगे अलग विषय है, वोट देना अलग विषय हो गया। मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। अभी आपने कहा कि प्रत्याशी को भी लोग देख रहे हैं। प्रत्याशी, अगर प्रत्याशी की काबिलियत की बात की जाए तो जनता कह रही है हम कमलेश पासवान से काफी नाराज हैं, मोदी जी के नाम पर वोट कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कमलेश पासवान को बासगांव में उतार कर जनता पर थोप रही है। देखिए, दोनों फैक्टर काम करता है, प्रत्याशी प्लस पार्टी। पार्टी का वोट और प्रत्याशी का वोट दोनों जब प्लस होता है तो कहीं भी जीत का एक सेहरा बनता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रत्याशी के प्रति आम जनता का एकदम वही राय है कि नहीं उनके प्रति हम ठीक नहीं है। अरे उनके प्रति आम जनता का भी अच्छा भी राय है और प्लस पार्टी का वोट हमारे साथ है। तो जब पार्टी का वोट यानी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाला वोट और प्लस प्रत्याशी का वोट, तो ये तो भारी अंतर से जीतते रहे कमलेश पासवान, आगे भी जीतेंगे। भारी अंतर से जीतना अलग विषय हो गया। आप ही ने कहा कि अभी मोदी जी के नाम पर कोई भी आएगा जीत जाएगा चुनाव। मोदी जी एक जैसे एक चेहरा होता है, वो सांसद हो जाता है और मोदी जी के नाम पर जनता वोट करेगी। लेकिन सवाल यह है कि थोपने की बात मैं कर रहा हूँ। अभी एक सर्वे करा लिया जाए, मैं इस बात को नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं रुद्रपुर, मेरा पहला दिन है। रुद्रपुर में हम कई जगह चाय पीने उतरे तो लोग कह रहे हैं हम तो प्रत्याशी को नहीं जानते। प्रत्याशी खुद कहते हैं कि आप लोग हमको थोड़े वोट करते हैं, आप लोग तो मोदी जी को वोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जनता पर थोप रही है ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता होगा, कोई विधायक सांसद जब लगातार 3 बार 4 बार रहेगा तो थोड़ा बहुत आम जनता का नाराजगी भी होती है और समर्थक भी होता है। तो ये तो हर नेता के बारे में थोड़ा बहुत लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि कमलेश पासवान जी के बारे में एकदम एंटी है। कमलेश पासवान के पक्ष में भी भारी संख्या में लोग हैं। और जो हमने एक बात आपसे कहा कि प्रत्याशी और प्लस पार्टी दोनों वोट जब एक साथ जुड़ता है तो पार्टी का जनाधार, प्रत्याशी का व्यक्तिगत कुछ वोट, तो आगे चल करके प्लस होता है और वही जीत का एक कारण बनता है। तो इसके नाते मेरा ये कहना है कि कमलेश पासवान जीत रहे हैं और उनके प्रति आम जनता की धारणा ठीक है। और उससे भी ज्यादा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के पक्ष में आम जनता है, तो सांसद भी जीतेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तिबारा प्रधानमंत्री होंगे। ये आम जनता की धारणा है। आप क्लस्टर प्रभारी हैं, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, बांसगांव, गोरखपुर। आपको फीडबैक नहीं मिला नाराजगी वाला? नहीं, आज आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चाहे कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है, आम जनता उनको सर माथे बैठा करके राष्ट्र के निर्माण के लिए, देखिए चुनाव ऐसा नहीं है कि राज सत्ता केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, सत्ता सिद्धि के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति इसके नाते नहीं करती है कि हमको सत्ता मिल गया, सब कुछ मिल गया। सत्ता सुख करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हम सत्ता के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण, समाज का उत्थान, प्रत्येक व्यक्ति का विकास कैसे होगा, भारत समृद्ध भारत कैसे बनेगा, अपनी संस्कृति की रक्षा कैसे होगी, हमारा सनातन धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा, इसके लिए हम सत्ता में आने के लिए प्रयास करते हैं और राजनीति करने के लिए आए हैं। आज इसी का देन है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में भारत का नाम और पहचान बढ़ाने का कार्य किया है। देश को भी विकसित राष्ट्र भी बनाया, देश को समृद्ध भारत भी बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। और जो हमारे पुराने मुद्दे थे जिसको लिए हम बरसों से काम कर रहे थे, वो हमारे मुद्दे भी समाप्त हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा काम जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया कि रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी की भी व्यवस्था किया, फ्री अनाज दे करके आम जनता को रोटी की व्यवस्था, कपड़े की भी व्यवस्था किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान दे करके मकान का भी देने का कार्य किया। और एक बात, दूसरी बात ये कि एक जो बहुत पहले से चल रहा था हमारा ये सिद्धांत था, जिसको लेकर के हम काम भी करते थे कि हम जो है एक
भय मुक्त समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त और गरीबी मुक्त। ये तीनों काम को करने का कार्य किया है। गरीबों को, गरीबी को भी मिटाने के लिए कार्य किया है, भय भी मिटाने का कार्य किया है और भ्रष्टाचार को भी मिटाने के लिए केंद्र और राज्य की भाजपा की दोनों सरकारें, मोदी जी, योगी जी का आज प्रयासरत हैं, काम भी कर रहे हैं।